हेलो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर है सर्कल। फिर से इस वीडियो में हम सर्कल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं फटाफट उन्हें कवर करते हैं। चलो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर सर्कल के अंदर, ठीक है, देखो ये सिलेबस बता दूं मैं, क्लास 10th का है सर्कल, नहीं तो सर्कल देखने आ जाओ कुछ भी, है ना। तो सर्कल मतलब क्लास 10th का सिलेबस है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम सर्कल पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट सर्कल के लिए क्या होती है, किस तरह से बनती है, टेंजेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूं, जो कि ये रहा, ठीक, और एक लाइन ले लेता हूं, और एक क्या ले लेता हूं बेटा, एक लाइन ले लेते हैं जो कि इस तरह से, ठीक। ये एक सर्कल है और एक लाइन है। एक सर्कल और एक लाइन अगर एक प्लेन में है तो आप मुझे बताओ कि सर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये सर्कल और लाइन के बीच में किस तरह के ओरिएंटेशन या किस तरह की जो प्लेसमेंट है, जिस तरह से रखा जाए, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहली चीज, तो जैसे आपने इसे रखा है पहले केस में तो ऐसे ही हो सकता है। मैं बोलूंगा दूसरे केस में क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर दूसरे केस में ये हो सकता है ना कि जो सर्कल आपने बना दिया है उस सर्कल को फिर से बना दीजिए, ठीक है, और उसी सर्कल के साथ जो लाइन है ना, उस लाइन को इस तरह से टच करते हुए आप डालिए, छूने, बिल्कुल छू के निकल रही है ये लाइन। क्या कर रही है बेटा, एकदम छू के निकल जा रही है। एक केस में ऐसा हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। और कुछ हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल सर एक केस और भी हो सकता है कि जो आपका सर्कल है इस तरह से, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को आपके पास जो लाइन है ना, वो लाइन इस तरह से ऐसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, ठीक। तो ये तीन केस पॉसिबल है सर। अगर मैं एक सर्कल और एक लाइन एक 2 डायमेंशन प्लेन में रख कर देखता हूं या इसे ड्रॉ करके देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि सर अगर एक सर्कल है एक लाइन है तो वो सर्कल और लाइन दोनों या तो दूर जा सकती है, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। सर ये नॉन इंटरसेक्टिंग केस है, इसके अंदर नो कॉमन पॉइंट्स हैं। सर्कल और लाइन में क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसा पॉइंट जो सर्कल पर भी हो और जो लाइन पर भी हो, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये नॉन इंटरसेक्टिंग केस है, इसको टच ही नहीं कर रही कहीं भी, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड केस में क्या हो रहा है सर, सेकंड केस में जो लाइन है ना, वो सर्कल को एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है, इसे बोलेंगे वन पॉइंट कॉमन। एक पॉइंट सर इस केस में कॉमन है, और जब कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, तो इस केस में बेटा लाइन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या होती है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम सर्कल की क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सर जो तीसरा वाला केस है वो, सर इस केस में बेटा जो लाइन है ना, वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करके जा रही है, इसलिए इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट्स कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन है, ठीक है। 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, बोल सकते हैं 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स है। यहां पर कितना है, 1 पॉइंट कॉमन है, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट था, यहां पर 2 कॉमन पॉइंट है। तो अगर कोई भी लाइन सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट करके जाए, जैसे कि 2 पॉइंट जो कॉमन हो, 2 पॉइंट कॉमन का मतलब वो पॉइंट सर्कल पर भी है, वो पॉइंट लाइन पर भी है। तो इस केस में बेटा दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट ऑफ सर्कल, सीकेंट ऑफ सर्कल। इस केस में इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। मतलब ये लाइन जो है सर्कल के लिए सीकेंट है, ये सीकेंट है, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी कुछ नहीं, ठीक है। इसका कोई सर्कल से, लाइन से आपस में कोई लेना देना है। तो हमें बेसिकली जो केस पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज केस नंबर 2, अ लाइन which is going to touch a circle at a single point। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे छू कर निकल जाती है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और सर उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, वही हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में सीबीएसई के लिए पढ़ना है। चलो, तो आओ इस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है सर, इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो लाइन है ना, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे छू कर निकल जा रही है। आओ देखते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए कि ये किस तरह से है, एक
प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं कि सर एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल या हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हो ना, वो कड़ा ले लो, या कुछ भी ऐसा एक कोई मतलब एक आपके पास सर्कुलर रिंग जैसी कोई चीज होनी चाहिए। उसको आपने प्रैक्टिकली ले लिया, टेबल पे रख लिया, जो भी कर लिया, ऐसे हाथ में पकड़ लिया, ठीक। अब आप क्या करो, उसमें 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 एक आप कोई भी डंडी या कुछ भी, उसे इस तरह से ऐसे करके दो पॉइंट से टच करते हुए निकलनी चाहिए। और उसमें खास बात क्या करनी है कि एक पॉइंट को अच्छे से बांध देना है, टाई कर देना है। इस पॉइंट को रखकर एक सर्कल लिया, ठीक है सर, सर्कल पर एक डंडी ली, डंडी को एक पॉइंट पर अच्छे से बांध दिया, अच्छे से क्या किया, बांध दिया, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से वो हिलनी नहीं चाहिए, यहां से बिल्कुल ये बिल्कुल बंध चुकी है, ठीक है। अब मैं ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, या आपने जो भी चीज ले रखी है, एक डंडी ले रखी है, जो भी रखी है, उसको अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इस साइड ऐसे झुकाएंगे। जब आप इसे इस साइड झुकाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर? पॉसिबिलिटीज ये है कि लाइन यहां पर तो टाई है, तो यहां से तो नहीं हिलेगी, पर जब आप इधर लाएंगे ना सर, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब जो यहां वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा। फिर इसी लाइन को सर और थोड़ा सा इधर झुकाइए। जब आप इसी लाइन को और झुकाएंगे सर, तो यहां से तो जाना ही पड़ेगा लाइन को, लेकिन वो पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये आपका ये वाला, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये चीज थी, ये जो लाइन एल थी जो आपने ले रखी थी, डंडी या जो भी लाइन जो थी, स्टिक थी, जो भी थी, वो स्टिक जो आपने ले रखी थी, वो स्टिक सबसे पहले इस पॉइंट पर टच कर रही थी, इस पॉइंट पर टच कर रही थी, इस पॉइंट को आपने टाई कर दिया स्टिक को, ठीक है। तो ये पहले सेकेंड थी। अब इसी सेकेंड को आप, क्योंकि ये जो आपकी स्टिक है, ये सर्कल के लिए सेकेंड कही जाएगी कि दो पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब आप इस स्टिक को ऐसे घुमा रहे हो, इधर घुमाया तो ये पॉइंट यहां आ गया सर, इधर लाया तो यहां आ गया। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर इसी यहां पर तो इस पॉइंट पे टाई है, फिर आपने घुमाया, ये ऐसे आ गई, ऐसे कुछ आ गई, ठीक। तो आपने देखा कि एक पॉइंट, अब सर दूसरा वाला पॉइंट तो यहां पर आ गया, पहला वाला पॉइंट फिक्स है, पहला वाला पॉइंट इस जगह पर फिक्स है, पहला वाला पॉइंट लाइन का यहां पर फिक्स है, ठीक है, यहां पर आ गया। फिर जब आपने इसे और घुमाया ना, तो ये कुछ इस तरह से हो गई, ऐसी हो गई, कैसी हो गई, इस तरह से हो गई। अब इस केस में जो लाइन एल है, अब हुआ क्या इसके अंदर बेटा, कि जो एक पॉइंट यहां वाला कॉमन था, यहां वाला जो पॉइंट आपने टाई करके रखा था, दूसरा वाला पॉइंट जैसे जैसे लाइन को आप इधर ला रहे थे ना, ये पॉइंट क्या कर रहा था, नजदीक आ रहा था। तो एक कंडीशन में ऐसा हो जाएगा, इस लाइन को ऐसे घुमाते कि जहां पे आपने टाई कर रखा है, सिर्फ वहीं पर टच करेगी और सीधे से ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ये पॉइंट लगातार इसके पास में आ रहा था, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पर कॉन्साइड कर गए, और ये पर्टिकुलर लाइन जो है सीकेंड से क्या बन गई, टैंजेंट बन गई, सीकेंड से क्या बन गई, टैंजेंट बन गई। तो हम ये कह सकते हैं सर कि इस तरह से हम मान सकते हैं इस बात को, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से एक लाइन टच करके जा सकती है सर, एक लाइन टच करके जा सकती है। और ये बोले कि जो टच करके लाइन जा रही है वो एक्चुअली में सर सीकेंट ही होती है, पर दैट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हिच मेक्स दैट लाइन टैंजेंट। वो सीकेंट का एक ऐसा केस है जो उस लाइन को टैंजेंट बना देता है। क्यों टैंजेंट बना देता है? क्योंकि वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को जब टच करके गुजरती है तो उसे क्या बना देता है, वो टैंजेंट बना देता है। नाउ तो आई होप दिस इज क्लियर दैट कि द टैंजेंट पासेस थ्रू द सर्कल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि सर जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले जो हमने डिस्कस किया इसको कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अब जो अगली चीज है, जो थ्योरम बोल सकते हैं, जिसे हम थ्योरम इन द सीबीएसई बोर्ड बुक, द नेक्स्ट थ्योरम इज दैट कि आपके पास सर सर्कल होता है, ठीक है, मेरे पास सर्कल होता है। इस सर्कल की अपनी टेंजेंट होती है जो कि इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करके चली जाती है, ठीक है, यहां पर टच करके जा रही है। इतना हमने पढ़ लिया है सर कि एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन सर्कल को टच करके निकल रही है तो दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। बट द थ्योरम सेज दैट, ये जो पहली थ्योरम है वो आपको ये बताती है कि इस सर्कल का अपना सेंटर होगा, इस सर्कल का अपना सेंटर होगा, ठीक है, मैंने मान लिया इस सर्कल का अपना सेंटर होगा सर। और उस सेंटर से जिस पॉइंट को, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जब टैंजेंट यहां से गई ना, इस सिंगल पॉइंट था ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, तो हम पहली बात सर ये रहा सेंटर O, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो पहली बात OP तो क्या है, OP सर सर्कल की रेडियस है, सबसे पहली बात तो OP सर्कल की रेडियस है। तो एक ऐसी रेडियस, सर्कल की एक ऐसी रेडियस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, आके उससे मैच करती है, वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सर सर्कल होगा, सर्कल की टेंजेंट होगी, एक पॉइंट पर टच करके जाएगी, उस पॉइंट को अगर आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसे रेडियस बोलते हैं, और दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वो जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि सर आपके पास से सर्कल है, मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल से टैंजेंट जा रही है, ऐसे भी जा सकती है टैंजेंट, मैं बोलूंगा बिल्कुल जा सकती है। फिर ये रहा सर मान लीजिए सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर से अगर इस तरह से एक लाइन टेंजेंट पर आ रही है, तो क्या वो टेंजेंट इसके 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसके साथ, टेंजेंट और रेडियस मैं बोलूंगा बिल्कुल। मेरी बात समझ गए? तो ये बोल रहा हूं कि भाई सेंटर से आने वाली रेडियस, या वो रेडियस ऐसी रेडियस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ और सेंटर के साथ ज्वाइन करती है, वो रेडियस हमेशा क्या होती है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। इट इज क्लियर? हाँ सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसका डिस्कशन मैं आपको करता हूं इस टॉपिक से। आपके पास एक लाइन है, आपने 9th में देखा था, आपके पास एक लाइन है और मैं कहता हूं कि ये पॉइंट है, आप बोलोगे बिल्कुल। अच्छा ये डिस्कशन टॉपिक से हटके है, ये अपना थ्योरम है, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि हमने यहां पर O लिखा, यहां पे P लिखा, तो यहां पर इस पॉइंट को अगर R बोलो तो एंगल OPR इज 90 डिग्री, ये अपना रिजल्ट है, ये अपना क्या है, रिजल्ट है। इफ OP is radius and line L is tangent to the point of contact P, या बस इतना ही लिख सकते हैं, लाइन L इज टेंजेंट। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अच्छा ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसको समझने के लिए कि यहां पर 90 डिग्री क्यों बनता है वो अलग से हम समझ रहे हैं, वो इसमें समझ रहे हैं। इसका पिछले टॉपिक से मतलब आप इसे नोट करें ना, कि समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं। ये क्लास 9 का टॉपिक है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट P है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, इस पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस कितना, ये कैसे बताएंगे? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस तो कई तरह से निकाला जा सकता है। इस पॉइंट से मैं ऐसे हो सकता है, ये भी डिस्टेंस ही है, पॉइंट का ये भी डिस्टेंस ही है, पॉइंट का ये भी डिस्टेंस ही है, पॉइंट का ये भी डिस्टेंस ही है, सारे डिस्टेंस है। लेकिन आप बोलोगे सर जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं ना, वो सबसे कम वाला बताते हैं। क्या बताते हैं? सबसे कम वाला। मैं बोलूंगा सबसे कम वाला कैसा होता है सर, इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आ रही है, वो वाली लाइन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। कितना देती है? शॉर्टेस्ट। सबसे कम डिस्टेंस जो होता है ना इस पॉइंट का, वो परपेंडिकुलर वाली लाइन देती है, और हम हमेशा वही डिस्टेंस आंसर करते हैं। इफ वी वांट टू गिव द आंसर दैट the distance between this point and line is, then you will say that sir the line which is perpendicular to this line and passing through the point, उसी का जो डिस्टेंस होगा that is the distance of a point from the line। वही आपका क्या होगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आंसर किया जाता है, और वही सबसे कम होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनाता है। ये बात यहां से क्लियर होती है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर आपको पता है सर, तो मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P के अलावा, इस पॉइंट P के अलावा जितने भी पॉइंट इस लाइन पर है, किस पर है, लाइन पर, वो सर सब सर्कल के बाहर होंगे। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है P
जो ऑन द सर्कल है, बाकी हर पॉइंट अगर इस लाइन का मैं यहां वाला देखूं, ये देखूं, ये देखूं या ये देखूं, तो ये हर पॉइंट सर्कल से बाहर जा रहा है सर। इसका मतलब जब मैं बाकी सबको ज्वाइन करूंगा तो वो सारे क्या होंगे, वो सारे एक डिस्टेंस इस ओपी से ज्यादा होंगे। मतलब मैं इसको अगर आर लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि सर जो ओपी होगा ना वो छोटा होगा ओ आर से, ओपी जो होगा वो ओ आर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ओ आर तो सर्कल से बाहर चला गया, सबसे कम तो रेडियस ही है, रेडियस अगर सर्कल से बाहर जा रहे हो तो रेडियस से ज्यादा जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है सर कि जो ये ओपी है ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओपी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बाकी जितने भी इस लाइन पर हैं, इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, जितने भी इस लाइन पर पॉइंट है, किसी को भी अगर वो ज्वाइन करती है तो ओपी से बड़ी ही रहेगी, ओपी से क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना सर वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ओपी जो है ना, ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। इसलिए जो ओपी है वो लाइन एल के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर? अच्छा चलो, तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई कि भाई एक बात यहां से ये क्लियर हो गई, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि ये बात हो गया कि सर कोई भी सर्कल आप बनाएंगे उसकी टेंजेंट जो होती है ना वो जहां से टच करती है वहां से जो रेडियस आती है, वो रेडियस को अगर कोई टेंजेंट ज्वाइन कर रही है, किसी टेंजेंट को अगर कोई रेडियस ज्वाइन कर रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इट इज क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये क्या कह रहा है सर? ये क्या है? ये टॉपिक ये है कि मान लीजिए कोई सर्कल, मान लीजिए कोई एक सर्कल है और आपके पास मैं एक पॉइंट दे रहा हूं। आपको क्या दे रहा हूं? मैं एक सिंगल पॉइंट दे रहा हूं। कह रहा हूं कि सर एक सर्कल है और एक पॉइंट है, आप इस सर्कल और एक ऐसी टेंजेंट बनाइए, आप ऐसी टेंजेंट बनाइए जो सर्कल की टेंजेंट हो और इस पॉइंट से पास करे, इस पॉइंट से पास करे। ऐसी कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसी टेंजेंट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और वो सर्कल के लिए टेंजेंट। तो आप इस तरह की कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो आप ये बोलोगे सर सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करनी है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करनी है वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट कहां पर है। अगर सर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है और मैं जब टेंजेंट खींच रहा हूंगा और इस पॉइंट से उस टेंजेंट को जाना है तो सर फिर तो एक भी टेंजेंट बन नहीं पाएगी, फिर तो एक भी टेंजेंट बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो पॉइंट है पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, अगर वो पॉइंट P सर्कल के अंदर लाई करता है तो फिर टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मुझे उस पॉइंट P से इस लाइन को पास करना है तो 100% वो दो पॉइंट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके ही जाएगी, वो किसी भी में टेंजेंट बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट बनाई नहीं जा सकती। ठीक है, अगला केस नंबर टू में आप एक सर्कल लीजिए, केस नंबर 2 में आप एक सर्कल लीजिए और जिस पॉइंट से टेंजेंट आपको पास करनी है वो पॉइंट ऑन द सर्कल लीजिए। तो यहां पर आप कंडीशन लिखिए, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है सर तो कितनी टेंजेंट जाएंगी? तो सर अगर सर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, वो भी इस तरह से एक सिंगल टेंजेंट बनाई जा सकती है, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एक टेंजेंट बनाई जा सकती है अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से टेंजेंट को पास करना है वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अच्छा, अब वो पॉइंट जहां से टेंजेंट को पास करनी है, केस नंबर 3, दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो पॉइंट आपका
सर्कल के बाहर है, वो पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है यहाँ कहीं, तब आप जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे तो सर टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सपोज ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट। तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। क्यों सर? एक इस पॉइंट से पास करने वाली एक बन गई, अब उसी पॉइंट से पास करने वाली मैं एक और बना के आपको दिखाता हूं। उसी पॉइंट से पास करने वाली एक ये रही, अरे चलो मान लो कि टच हो ही गई, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, टच हो जाती, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, अगर पॉइंट इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है और उस बाहर वाले एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो पॉइंट। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर कि मुझे ये बताओ नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सर पहले ये डिसाइड करें कि वो पॉइंट कहां पर है। इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी। अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करता है तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, व्हिच इज शोन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में इजीली आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गई इस तरह से। अच्छा, जो लास्ट थ्योरम है दैट इज इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 2, दूसरी थ्योरम इस चैप्टर की, और इसी से ये सीबीएसई के अंदर जो जितना कंटेंट है उस पे इसी टॉपिक पर क्वेश्चन एंड हो जाता है। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 4 मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। 4 और रिजल्ट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलता है हमें, और अच्छा हालांकि क्वेश्चंस उस पे आते हैं, है ना। तो वो रिजल्ट हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या डिस्कस करते हैं? अभी हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट थ्योरम है अपने पास, वो ये कहती है, सपोज आपके पास कोई सर्कल है, और एक पॉइंट आपका ऐसे बाहर लाई कर रहा है, और इस बाहर वाले पॉइंट से आपको दो टेंजेंट पास करके इस सर्कल पर आ रही है, एक ऐसी ये और दूसरी वाली टेंजेंट है ये। चलो यहां पे वी आर हियर टू डिसाइड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये किसके लिए है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ डिसाइड करने के लिए यहां पर हम आए, ठीक है। तो इफ द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर ये पॉइंट P सर्कल के बाहर है और वहां से दो टेंजेंट आ रही हैं, तो सबसे खास बात ये होती है कि जो ये दोनों टेंजेंट होते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज Q, तो वी नो दैट बाय दिस थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट QP इज इक्वल्स टू RP। दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है ना वो सेम होती है। कैसे होती है सर? उसको अभी देखते हैं, प्रूफ करते हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि अब एक रफली इस तरह से डायग्राम से समझ लो, आपके पास एक सर्कल है सर, यहां पर एक पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट आ रही है ऐसे सर्कल के लिए, तो सर ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होगी। कैसे? ये रहा पॉइंट, ये रहा कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, और यहां से तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों क्या होता है? एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। इस बात को अब हम प्रूफ करते हैं इस थ्योरम में। सबसे पहले आप ये देखो कि सर इस सर्कल का सेंटर कहां पर? इस सर्कल का सेंटर ये रहा इस सर्कल का सपोज सेंटर। इस सेंटर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस सेंटर को यहां से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वी हैव टू प्रूव दैट QP इक्वल्स टू PR। आपको प्रूफ करना है कि जो QP है ना वो PR के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये रेडियस को ज्वाइन कर दिया, दिस पॉइंट इज O, ओके, एंड नाउ व्हाट वी कैन ज्वाइन दिस पॉइंट O टू द P। O को P से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कंसीडर अब हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया? प्रूफ स्टार्ट कर दिया। प्रूफ में मैं ये बोल रहा हूं, कंसीडर ट्राइंगल
ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर। ठीक है, दो ट्राइंगल हमने लिया, ओ पी क्यू एंड ओ पी आर। अब इन दोनों ट्राइंगल में ये देखना है हमें, देखो ध्यान से, खास बात, हाँ, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं और इस ट्रायंगल में क्या समझ में आता है मुझे, वो ये समझ में आता है सर कि द एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, इस ट्रायंगल का एंगल Q और इस ट्रायंगल का एंगल R इक्वल है। ठीक है, बिकॉज व्हाट, दे आर 90 डिग्री। ओके ओके ओके, नाउ द साइड OP इज इक्वल्स टू OP बिकॉज इट इज कॉमन। दोनों साइड इक्वल है क्योंकि ये क्या है, आपकी कॉमन है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, OP कॉमन है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें OP साइड कॉमन है, एंगल 90 डिग्री का है। वन मोर थिंग इज दैट OQ is equals to OR because it is radius, because it is radius. So we can say that triangle OPQ is congruent to triangle OPR. जो OPQ ट्राइंगल है वो OPR ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? बाई RHS रूल, बाई RHS रूल। RHS रूल क्या बोलता है? RHS रूल ये बोलता है कि एक राइट एंगल होना चाहिए, बिल्कुल है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि वो भी हो गई, फिर एक साइड होनी चाहिए जो कि ये रही आपकी OQ। तो ठीक है, ये रूल आपका फॉलो कर गया एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो थ्रू सिंपलिसिटी वी कैन से, थ्रू सिंपलिसिटी हम सिंपलिसिटी से ये क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपलिसिटी से ये कह सकते हैं कि सर फिर तो इसका जो PQ है ना वो PR के इक्वल होगा, जो QP है वो किसके इक्वल होगा, PR या RP के इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सर फिर साइड है क्यों? अगर इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो फिलहाल हम साइड तो ठीक है, दो टेंजेंट इक्वल है ये तो हम बोल पाएंगे, लेकिन हम और भी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं यहां से। वो क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। मतलब एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल RPO, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल है क्योंकि दे आर आल्सो थ्रू सिंपलिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं तो फिर ये एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। 90 तो पहले से इक्वल थे, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक, जिसमें से ये साइड इंपॉर्टेंट है तो हमने ले लिया, और बाकी ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल QOP, एंगल QOP इज इक्वल्स टू एंगल ROP। तो आप ये तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं बाय दिस डायग्राम और बाय दिस थ्योरम। इस थ्योरम से आप ये तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि सर अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से कोई भी एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, पहली चीज, और उस सेंटर को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हो आप तो दोनों एंगल, ये जो पूरा एंगल P है वो बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और यहां भी एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कैसे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से बाहर टेंजेंट है, इस टेंजेंट यहाँ एक पॉइंट बाहर है, वहां से हमने ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, वहां से हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी। अगर ये जो टेंजेंट है, पहली बात तो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये वाला R है, तो हम इस डायग्राम से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली चीज तो जो QR है ना सर, वो सबसे पहली बात RP के इक्वल होगी, टेंजेंट की लेंथ सबसे पहले इक्वल होगी, ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये और ये सबसे पहले इक्वल हम खुद से कंक्लूड कर पाएंगे।
दूसरी चीज सर, अगर हम इस पॉइंट सेंटर को इस आर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर को इससे आर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल पूरा बाइसेक्ट हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। यहां का एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 4 और 3 और 4 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय दैट थ्योरम। उस थ्योरम से जब भी इस तरह का डायग्राम मिलेगा तो ये सारी चीजें हम खुद से कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव प्रूवन दीज ऑल थ्री थिंग्स इन दिस थ्योरम। ओके, अच्छा, अब होता है टॉपिक यहां पे क्लोज। लेकिन वी हैव फ्यू रिजल्ट्स टू डिस्कस इन दिस चैप्टर सर्कल, तो वो फटाफट हम वो रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट नंबर 1, द रिजल्ट नंबर 1, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है। सबसे पहली बात आप ये समझो, सबसे पहली बात ये समझो, आपने ये पढ़ा भी है वो चैप्टर जो आपका है, चैप्टर नंबर व्हाट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में कैसे एक पॉइंट किसी लाइन को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, उसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। उसको पहले समझ लो आप, फिर ये आप रिजल्ट समझ पाओगे। सबसे पहले आपके पास एक लाइन, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, बिल्कुल है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अगर कोई पॉइंट पी यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सर पॉइंट पी बीच में बैठ रहा है ना, वो पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं दिस पॉइंट पी डिवाइड्स इंटरनली। ये कैसा डिवीजन है, इंटरनल। और इसके कितने पार्ट होंगे सर, एक पार्ट होगा एपी, दूसरा होगा बीपी, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अगर इसी लाइन सेगमेंट को, यहां रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट पी, अगर ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो इसके दो पार्ट इस तरह से होते हैं, एक होता है एपी, दूसरा होता है बीपी। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पी ने लाइन ए बी को कैसे डिवाइड करा है, आप बोलोगे सर बाहर से कैसे डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड करेगा तो यहां होना चाहिए ना, इसको नहीं। ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में कि इस लाइन सेगमेंट एपी को, ए बी को पॉइंट पी एक्सटर्नल डिवीजन करता है, जो कि बाहर हो गए। तो जो दो पार्ट होते हैं वो एक तरह से होता है, एक होता है पार्ट एपी और दूसरा होता है पार्ट बीपी, ठीक, इस तरह से। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए आओ देखते हैं कुछ हम थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके काम में आने वाले हैं। एक मिनट में इसे सब मिटा देता हूं। चलो चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो पहला रिजल्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, फटाफट इसे देखेंगे। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर दो लाइन सेगमेंट है, सपोज दो कॉर्ड्स हैं इस तरह से, एक कॉर्ड ऐसे, एक कॉर्ड ऐसे, इस तरह से है। इस कॉर्ड का नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, और इस कॉर्ड को, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट यहां जो इंटरसेक्शन है पॉइंट पी है, पॉइंट पी कॉर्ड ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ए पी और दूसरा बीपी। फिर पॉइंट पी कॉर्ड सी डी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो सेगमेंट, एक सीपी और दूसरा डीपी। तो यहां से जो चार सेगमेंट निकल कर आ रहे हैं उसमें होता क्या है, जो रिजल्ट होता है वो क्या बोलता है कि जो एपी और बीपी का प्रोडक्ट होता है ना, वही सीपी और डीपी का भी प्रोडक्ट होता है। दिस इज अ रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद कर लो। प्रूफ थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ, इसको ज्वाइन करके ट्राइंगल सिमिलर करके ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है। हालांकि आपको प्रूफ से मतलब नहीं है, पर आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट कि सर ये जो पॉइंट है ना, पहली बात तो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, बीच में आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो जो दो सेगमेंट है एपी और बीपी, तो इस कॉर्ड का अपना, इस कॉर्ड एबी का अपना दो सेगमेंट है एपी और पीबी। जो एक सिंगल कॉर्ड है, इसके दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होगा दूसरी कॉर्ड के दोनों सेगमेंट के प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या कहता है इसी में, वो ये कहता है आपके पास ये रहा सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में अब जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल हो रहा है कुछ इस तरह से। ये यहां से देखो, यहां से देखो, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पी है। ये पॉइंट पी है जो कि कॉर्ड AB को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है और कॉर्ड CD का भी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। कॉर्ड आपके पास AB और CD दो ही है, छोटी छोटी अंदर जो टच कर रही है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन इस कॉर्ड AB का एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट P है और इस कॉर्ड CD का एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट P है। तो आप मुझे बताओ कि क्या इसमें क्या रिजल्ट होगा। इसमें फिर से वही रिजल्ट होगा कि पहला सेगमेंट क्या, इसमें कितने सेगमेंट होंगे पहले बताओ। जब ये बाहर एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है तो सेगमेंट फिर से सर AP होंगे और क्या होंगे,
बीपी होंगे। एक सेगमेंट तो पूरा ये होगा और दूसरा वाला ये होगा, ठीक है। एक सेगमेंट पूरा सीपी होगा और दूसरा वाला क्या होगा, बीपी होगा। और फिर से वही रिजल्ट ट्रू होगा, एपी मल्टीप्लाइड बाई बीपी इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाइड बाई बीपी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस कोई आ रहे हैं तो आपके लिए ये भी रिजल्ट लगाना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट थ्योरम इज एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। जो तीसरा रिजल्ट है आपके पास वो क्या है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल क्या होता है? अगला जो रिजल्ट है आपका एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आपकी एक कॉर्ड है, आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं, यहां से बनाता हूं। आपके पास इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है सर, ये रही कॉर्ड, ठीक है। यहां पर एक, यहां पर ये टच कर रही है। तो जो ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड जो है ना, उसके लिए ये अपना एक सेगमेंट है और ये एक अपना एक सेगमेंट है, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, ठीक है। तो होगा क्या कि इस कॉर्ड के साथ एक टेंजेंट पास, अगर आपके पास ये टेंजेंट पास कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ऐसे ये पॉइंट से, इस पॉइंट से, सबसे पहले आपके पास सर्कल था, इस सर्कल के इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करी, इसी पॉइंट से आपने एक कॉर्ड बनाई, वो कॉर्ड टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। जो आपकी पर्टिकुलर कॉर्ड है, वो जो कॉर्ड है वो इसी पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर रही है, उस टेंजेंट के और कॉर्ड के बीच का एंगल थीटा है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर थीटा है, तो फिर यही कॉर्ड इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल भी थीटा ही होगा, वो एंगल भी थीटा ही होगा। जो ये वाला एंगल होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। दिस इज एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। और एग्जांपल देख लो, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है सर, यहां से आपकी कॉर्ड चली गई, यहां से आपकी टेंजेंट चली गई, ठीक है। ये रही आपकी कॉर्ड, ये रही आपकी कॉर्ड। इस कॉर्ड ने यहां पर एंगल बनाया थीटा, इस कॉर्ड ने यहां पर एंगल बनाया थीटा, इस कॉर्ड ने यहां पर सर एंगल बनाया, एंगल थीटा। अब ये कॉर्ड, अब यही कॉर्ड, जिस कॉर्ड ने थीटा एंगल बनाया है इस टेंजेंट के साथ, ये कॉर्ड यहां पे जो भी एंगल बनाएगी इस सेगमेंट में, जितने भी एंगल बनाएगी, वो सारे एंगल जो होंगे वो थीटा डिग्री के ही होंगे। दिस इज एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। इसको बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। आपको और समझना है, एक बार और समझ लो। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस तरह से कोई टेंजेंट पास कर रही है, ठीक है। इस टेंजेंट में ये रहा आपका, ये रही आपकी कॉर्ड। इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल सपोज अल्फा है, तो अब ये कॉर्ड इस सेगमेंट में नहीं, इधर इस एंगल के अपोजिट सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी, वो सारा एंगल अल्फा का ही होगा, अल्फा का ही होगा। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसका प्रूफ हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम एक लास्ट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 3, जिसे बोलते हैं, आपके पास सपोज एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल से एक टेंजेंट पास कर रही है, ठीक है सर, पास करने दो, टेंजेंट पास कर रही है। अच्छा, इसी टेंजेंट, जो आपकी ये टेंजेंट पास की है, तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक। अब यहां से एक कॉर्ड आएगी, अब यहां से एक कॉर्ड वाली लाइन इसको ऐसे यहां पर आके इंटरसेक्ट करेगी टेंजेंट को। ये लाइन एक सीकेंट है, ये लाइन अपने आप में एक सीकेंट लाइन है, क्योंकि इसको 2 पॉइंट पर सर्कल को टच करते हुए जा रही है और जाके इसी टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है आगे, ठीक है। तो अगर ये इसी टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है आगे यहां पर इस पॉइंट पर, तो इसको P बोलेंगे, इसको T बोलेंगे, इसको बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B। तो फिर से वही बात हुई, क्या हुई कि आपके पास एक सेगमेंट कॉर्ड का AB था, जिसको पॉइंट P ने एक्सटर्नल डिवीजन किया AP और BP में, AP और BP में, और उसी पॉइंट P से टेंजेंट भी पास कर दिया। तो इस केस में जो रिजल्ट ट्रू होता है ना, वो रिजल्ट क्या होता है, आपके पास एक सेगमेंट ये है AP, दूसरा सेगमेंट है आपका BP। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के, मतलब ये वाला TP जो है इसका स्क्वायर होता है
पहला, क्योंकि इसमें कितने सेगमेंट होंगे, ये पॉइंट पी अगर एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है इस आपके कॉर्ड ए बी को, तो एक सेगमेंट, एक इसका पार्ट हो जाएगा एपी और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका क्या, बीपी, पहले भी हमने देखा। तो ये एपी और बीपी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो these are the important results which you are going to use in this chapter to solve all the problems of the circle। इससे ज्यादा कोई भी रिजल्ट नहीं है सर्कल के अंदर। ओके, और इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो क्लियर है, और जो भी हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए हैं उनका अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा यू कैन कमेंट ऑन दैट कि सर मुझे इसका प्रूफ चाहिए। आई विल मेक द वीडियो ऑफ द प्रूफ ऑफ एनी ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच आई हैव गिवन हियर। ओके, थैंक यू सो मच।